नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल आरएस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो ये जो चैनल है वो मैंने अभी हाल में ही बनाया है और बेसिकली इसमें जो भी वीडियोस रहेंगे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड रहेंगे। तो बैंकिंग का ही एक पार्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल्स के ही पार्ट्स हैं। लोन है, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, मॉर्गेज लोन, लैब और आपके इन्वेस्टमेंट्स में बहुत तरह की चीज़ें हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गई, एफडीज हो गई, आपके इंश्योरेंस हो गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो आपके फिनेंशियल से रिलेटेड हो गए, तो वो आपकी फिनेंशियल सर्विसेज में आ गए। और फिनेंशियल सर्विसेज में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी बैंकिंग में आती हैं। तो मैंने ये जो चैनल का नाम रखा है आरएस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इसी का एक कोलैबोरेशन है, एक तरीके का। ऐसे इसका एक मिक्सचर है। तो आर एस जो इसमें है वो स्टैंड फॉर माई नेम इज़ राहुल शुक्ला। आर एस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब राहुल शुक्ला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैंने ये पहला वीडियो अपना शूट किया है और मैं इसमें एक गवर्नमेंट का प्रोडक्ट शूट करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट का प्रोडक्ट लाइक गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो लगभग हर बैंक में, हर प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में आपको अवेलेबल मिलेगा। और हर कोई लमसम जो भी टैक्स पेयर है इंडिया का, जितने भी जो टैक्स पे करता है, ये जो टैक्स पे करता चला आ रहा है, वो कभी न कभी किया ज़रूर होगा या करने की सोच ज़रूर रहा होगा। तो मैं उसके बारे में, जो लोग सोच रहे हैं करने की, स्पेशली मैं उनके लिए वीडियो बनाना चाह रहा था। तो ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, इसका नाम है पीपीएफ। पीपीएफ स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में और इसमें क्या क्या इसके नियम हैं, क्या है इसके लाइक स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इससे डिस्कस करूँगा। और लगभग मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में हर एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कर तो लेते हैं या उसके बारे में सोचते तो हैं, सुनते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि क्या चीज़ है और कैसे काम करती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपने आईपैड पे। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसमें से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पीपीएफ क्या चीज़ है। सबसे पहले पीपीएफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है क्या चीज़? एक्चुअली गवर्नमेंट ने ना एक फंड डिज़ाइन कर दिया पब्लिक के लिए। वो क्या है, वो किन के लिए है? बेसिकली वो उनके लिए है जो, देखिए, पीपीएफ हर कोई खुलवा सकता है, हर कोई कर सकता है। जरूरी नहीं कि जो टैक्स पे करते हैं वही, हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो फायदा लेकिन उन्हीं को मिलता है पीपीएफ का सबसे ज़्यादा, जो टैक्स पे करते हैं, जिनका जो टैक्स स्लैब है, जो ओल्ड टैक्स स्लैब, अगर जो आप ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो जिनका 5 लाख से ऊपर का आईटीआर या 5 लाख से ऊपर का जो सीन है उसमें उनको बेनिफिट करता है। और उसके जो स्लैब्स हैं टैक्स के, वो आप सभी जानते होंगे, 5, 15, 20 एंड 30। तो अभी क्या है कि जो 15 है, पहले जो 15% का था वो हटा दिया गया। 5, 10, 20 और 30 ये 4 स्लैब हो गए हैं। तो 5% से ऊपर जिसका भी आता है वो इसमें पीपीएफ में एक एटीसी की रिबेट होती है, एटीसी और अंडर सेक्शन एटीसी। इसमें क्या होता है कि 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। जो लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं अभी भी ओल्ड रिजीम में, तो उनको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है इस पीपीएफ में। अब होता क्या है कि आप 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर लीजिए और आपको क्या होगा, आपका जैसे मान लीजिए आईटीआर 6.5 लाख रुपए का है साल का, तो आपको 1.5 लाख रुपीज़ की तुरंत क्या होगी, छूट मिल जाएगी। तो आपका आईटीआर 5 लाख रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो आप टोटल टैक्स फ्री हो जाएंगे, आपको कोई टैक्स नहीं बढ़ने वाला है, आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो होता क्या है, अब पीपीएफ बेसिकली क्या है, 0 to, इसका जो टोटल टेन्योर होता है वो होता है 15 ईयर्स का, 15 साल का। यानी कि आप हर साल पे करते रहिए और अंत में 15th ईयर पे इसकी मैच्योरिटी होती है।
15 साल तक आपका पैसा लॉक रहता है, लेकिन टोटल नहीं, पूरा पैसा आपका लॉक नहीं रहता। 5th ईयर के बाद में, आफ्टर 5th ईयर, आप 25% के मल्टीपल में अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एवरी ईयर। थोड़ा थोड़ा पैसा आप चाहें तो आपको अगर नीड है, आपकी कोई इमरजेंसी है, तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड से 5 साल के बाद से कुछ पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अप टू 25%। बहुत ज़्यादा नहीं, आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपको 15th ईयर पे ही मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप हर साल पैसा जमा करिए, आप जरूरी नहीं कि आप 1.5 लाख ही जमा करिए। आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग इसमें टोटल 2.5 लाख रुपए तक का आप अमाउंट जमा कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ का अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 500 रुपये से 500 से लेके 2.5 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। बट आपको रिबेट जो मिलेगी वो 1.5 लाख रुपीज़ पे ही मिलेगी अंडर सेक्शन 80C में, यानी 1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाती है। अब होता है क्या है कि पीपीएफ में बेनिफिट क्या है, एक तो छूट हो गई, दूसरी बात यह है कि जो पीपीएफ का पैसा मिलेगा वो अंडर सेक्शन 1010D, ये जितना पैसा आपको मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है, आपको कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी, यानी 15th ईयर में जब पैसा आपको वापस मिलेगा यहाँ पे, तो आपको टोटल पैसा टैक्स फ्री मिलेगा, वो आपकी इनकम में क्लब नहीं होगा। पहला बेनिफिट तो आपका ये हो गया, तो फर्स्ट बेनिफिट आपका हो गया 80C। सेकेंड बेनिफिट हो गया आपका 1010D, यानी कि यहाँ पे रिबेट, यहाँ पे भी रिबेट। और थर्ड बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, इसका रेट जो है वो है 7 अभी सॉरी आपको इस समय से कम हो गया है, पहले 7.4 था, अभी एज ऑफ नाउ इसका रेट जो है वो है 7.1% का। तो रेट तो कम हो गया है, ये तो लगभग इक्विवेलेंट तो एफडी हो गया है। ठीक है, तो एफडी के इक्विवेलेंट हो गया है, रेट बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, और क्वार्टरली रिवाइज होता रहता है। गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या स्टेबल रख सकती है। तो अभी एज ऑफ नाउ इसका 7.1 का रेट है, हर साल क्वार्टरली इसका जो रेट है वो रिवाइज होता रहता है। ठीक है, लेकिन घटना बढ़ना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सेम रहे। तो एक तो ये हो गया पहला बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट इसका हो गया रेट 15 सालों का रेट आपको इकट्ठे मिल जाता है 7.1 का। अब ये घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो रेट बहुत ज़्यादा रिमार्केबल नहीं है, रेट को लेके बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपीएफ का बहुत बड़ा हंगामा है अपने इंडस्ट्री में कि पीपीएफ करेंगे, और पीपीएफ बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा, 15 साल की लॉकिंग दे रहा है आपको, बल्कि आपके फंड की। आपको अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप 5 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, और वो भी पूरा नहीं। टैक्स की छूट की बात आती है तो अब न्यू रिजीम में अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 7 लाख तक, जो आपका न्यू रिजीम है वो 7 लाख तक आपको छूट देता है। यहाँ तक आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे जो लोग जिनका भी इनकम जो है वो अगर 7 लाख रुपीज़ इनकम जो है वो 7 लाख से कम है, जिनका भी इनकम, उनके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पीपीएफ की। हाँ, लेकिन ये सेविंग है, आपकी सेविंग हो जाती है। ये इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ये, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी लमसम 7% के आसपास है, और ये भी 7% दे रहा है, तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा हमें। तो ये आपका एक सेविंग है। ठीक है, तो पहली बात तो ये इसके सारे बेनिफिट्स हो गए। तो ये बेसिकली एग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। तो आपके सारी चीज़ें हैं इसमें किसी तरह का कोई कवरेज नहीं है, अलग से कोई इंश्योरेंस नहीं है, बस सिंपली आपको इसमें एक सेविंग हो जाती है और आपको टैक्स के छूट मिल जाती है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कहाँ करती है, तो गवर्नमेंट को मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट बेसिकली अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो बॉन्ड हैं, जो डिवेंचर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, और कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, लाइक जो भी स्कीम्स आती हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स है, उज्ज्वला योजना है, अब बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उनमें सब पैसा इसका इन्वेस्ट होता है और लगता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि थोड़ा पैसा इसका मैं आपको बता देता हूँ, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 15 to 40% डिपेंडिंग अपॉन मार्केट बिहेवियर एंड गवर्नमेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से इसका पैसा इक्विटी में भी लगता है। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो पीपीएफ है उसका पैसा इक्विटी में लगता है, यानी स्टॉक्स में लगता है,
सीधा सीधा कहें तो सीधा सीधा मतलब है कि स्टॉक में भी पैसा लगता है, स्टॉक में लगता है। इसीलिए कभी पीपीएफ 9% तक रेट देता था, लेकिन अब धीरे धीरे घटते हुए कम हो गया है, ये अब यहाँ से यहाँ आ गया है। तो कुल मिला के कहते हैं कि पीपीएफ बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्टली पीपीएफ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, सेविंग है, इक्विटी में पैसा लग रहा है 15 से 40%। जो लोग सोचते हैं कि हम बिल्कुल फिक्स है पीपीएफ, तो फिक्स नहीं है, फ्लैक्चुएट करता है क्वार्टरली। ये सारी चीज़ें हैं पीपीएफ के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट पीपीएफ। और बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में अब है नहीं बताने को, ठीक है। सब कोई कर सकता है पीपीएफ, जिसको टैक्स में छूट लेनी है या नहीं लेनी है, सेविंग करनी है तो सेविंग इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सेविंग प्लान की जगह पे कोई एक इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करूंगा, जिसमें आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। तो मैं ऐसा कुछ प्लान आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।